नमस्कार दोस्तों, एक खास मुलाकात में आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है मिस इंडिया 2013 सिमरन आहूजा जी। सिमरन जी, आपका एमरेड न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपने लाइफ की शुरुआत कहाँ से की और अब आप क्या क्या काम कर रही हैं? जी, थैंक यू सो मच। आई एम हियर विद अजय एंड आई वन द टाइटल मिस इंडिया मैग्निफिसेंट वुमेन आइकन 2013 में एंड मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया न्यूयॉर्क में एंड ऑफ कोर्स आई वन एक्लेट्स फॉर द कंट्री एंड आई केम इन द टॉप 3 एंड इसके बाद वहाँ पर हमारा जो टैलेंट राउंड था इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं गरबा क्वीन रह चुकी हूँ, फोक डांस क्वीन, तो यू नो आई रिप्रेजेंटेड इंडिया, तो मैंने सोचा कि इंडिया का फोक ले जाऊँ वहाँ पर। तो लोगों को इतना पसंद आया था, दे सेड दैट ये क्या है, टेल अस मोर अबाउट दिस। मैंने कहा इसमें सिर्फ it's not just a general just a simply a dance form, but it also has a lot of spiritual significance. तो उनको एक्सप्लेन करते करते इतना पता लग गया कि उन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ भी नॉलेज इसके ऊपर अगर और चाहिए है तो आप कुछ तो हमें बताइए। तो इसलिए मैंने किताब लिखी। टाइटल आप राइटर भी हैं? जी, एक किताब मेरी आ चुकी है, 9 नाइट्स नवरात्रि NNN, हाँ, जो श्रीमती आनंदीबेन पटेल फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात ने उन्होंने लॉन्च किया था 2 साल पहले जब वो सीएम थे। और ये किताब के लिए मैं BBC इंटरव्यू के लिए लंदन में भी गई हूँ। BBC लंदन ने मुझे इनवाइट किया है फॉर एन इंटरव्यू रिगार्ड्स चैत्र नवरात्रि इन 2015। तो बस वहीं से सिलसिला शुरू हुआ और एक्सपोजर मिल गया एंड आई केम बैक टू इंडिया एंड ऑफ कोर्स you know, after you win the title, so of course you get lots of options and offers. But I've been very very selective क्योंकि मैंने वही काम किया जो मुझे खुशी देता था and जिसमें मैं comfort पाती थी. So मैं रेडियो जॉकी रह चुकी हूँ 9 साल के लिए. And after that, you know, my anchor bit continued and last year मैंने एक फिल्म साइन की जो इस साल रिलीज हो रही है. It's a commercial Bollywood film जिसका नाम है जिंदगी तुमसे. जिंदगी तुमसे. उसमें आपका क्या रोल है? मेन लीड है और मैं डेब्यू कर रही हूँ। आई एम डेब्यूइंग इन दिस फिल्म। सिमरन आहूजा और मेरे को स्टार करण कुलूर भी डेब्यू कर रहे हैं मेरे साथ। एंड ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द स्टोरी बिकॉज इट हैज़ अ सोशल मैसेज एंड द सोशल मैसेज इज दैट यू नो इट्स अबाउट फैमिली वैल्यूज. So besides being a family drama, it's also about a social message. और इनके डायरेक्टर हैं तारिक भट्ट जी, जिन्होंने पहले भी कुछ फिल्म्स बनाई हैं एंड इनके प्रोड्यूसर है आनंद मनवानी जी एंड अमन वर्मा इज ऑफ कोर्स द मेन लीड इस फिल्म में एंड ही इज माय बॉयफ्रेंड्स एल्डर ब्रदर. तो फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड यू नो फैमिली ड्रामा. 2 भाइयों की कहानी है और एक फैमिली ड्रामा है जो इस साल रिलीज होगा. प्रोमो सॉन्ग शायद मई या जून में लॉन्च होगा and film will be somewhere around दिवाली के आसपास. जी जी जी, जिंदगी तुमसे. जिंदगी तुमसे फिल्म का नाम है. सिमरन जी, जैसा कि हम जानते हैं आप कई कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, फॉरेन में भी आपका वो है. आप जानना चाहते हैं आपसे थोड़ा सा कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप कैसा फील करती हैं और ये किस तरीके से ये जो अचीवमेंट्स है इसको आप कैसे लेती हैं? बहुत अच्छा लगता है स्पेशली जब आप ब्रांड एम्बेसडर होते हो, क्योंकि आप फिर सिर्फ एक आस्पेक्ट को नहीं देखते हो. आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर आप अपने आप को कंप्लीट एक्सप्लोर करते हो. सो यू गेट टू कवर ऑल दी एस्पेक्ट्स एंड सिंस आई हैव बीन ऑल राउंडर, क्योंकि मैं यहाँ पर भी हूँ वहाँ पर भी हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही इजी होता है और बहुत अच्छा होता है. जैसे मैं लंदन के लिए, लंदन बेस्ड कंपनी के लिए 2014 में 2014 में आई वाज अ ब्रांड एम्बेसडर. तो वहाँ पर एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोर्स आई वाज यू नो देयर एम्बेसडर एंड आई वाज प्रमोटिंग द कंपनी. मेरे फोटोशूट्स वगैरह हुए. बट बिसाइड्स दैट मैं बहुत सारा कोरियोग्राफी करती थी उनके लिए. आई वाज आल्सो एंकरिंग देयर शोज, आल्सो डूइंग इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एवरीथिंग फॉर देम. सो वो बड़े खुश होते हैं कि आई एम ऑल राउंडर, तो वो सब हो जाता है. एंड बिसाइड्स दिस आई एम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर रोड ट्रैक क्लब जो मुंबई का क्लब है, रोड ट्रैक क्लब मुंबई घाटकोपर RCMG. एंड आई एम द ब्रांड एम्बेसडर इस संडे, कमिंग संडे एक लिटरेचर फेस्टिवल है जिसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ मुंबई में. तो वहाँ पर भी इट्स द 3rd एशियाड लिटरेचर फेस्टिवल, तो वहाँ पर भी आई बी देयर. एंड आई एम ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर फॉर मिस्टर जफर पिरजादा, जिनकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है HFF. Yeah, so also the brand ambassador and of course many more. Besides this, मुझे बड़ा अच्छा लगता है when I'm the brand ambassador
of India representing my country, India, international. So I'm the brand ambassador for Paris, for the cultural ambassadress, in fact, for Paris, and Mahina Khanum, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक इवेंट फ्रेंच लोगों के लिए खास करके. तो लास्ट ईयर जो हमारा फोक डांस हुआ, रास गरबा, वाज एट द आईफिल टावर एंड एट वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स, जो वहाँ का सबसे रिच कल्चरल सेंटर है, 100 साल पुराना. सो वहाँ पर सारे फ्रेंच के लोग थे एंड आई वाज अ कल्चरल एम्बेसडरेस. सिमरन, जैसे कि हम जानते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि एक ही चेहरे में छुपे हैं बहुत सारे चेहरे. आप इतनी अचीवमेंट, इतनी सारी कामयाबी, और जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक फीमेल का बहुत हाथ होता है, और जबकि आप तो खुद ही फीमेल हैं. हम ये जानना चाहते हैं थोड़ा सा कि आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? नहीं, that's so kind. It's at first it's the blessing. I think blessings always come, and parents, you know. Okay. It's my mom and dad who always pushed me and इतना सपोर्ट दिया है मुझे. और हर फील्ड में ऐसे नहीं कहते थे कि ये काम छोटा है तो आप मत करो. You know, ये कहते थे जो भी करते हो give in your best. और वो ऐसे कहते हैं ना, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट वो बस हो गया. वो बहुत अच्छा इस तरह से हो गया जी कि मैंने लाइक लास्ट ईयर मेरा 16th consecutive डांस टाइटल था जो मैं विन हुई इन फोक. क्योंकि मैं अमेरिका में भी टाइटल जीत चुकी हूँ 2011 में डांस टाइटल. और लास्ट ईयर वाज तो 2000 से लेके लास्ट ईयर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है वर्कआउट करने का. और मेरा यही मानना है. इनफैक्ट कल भी जब मैं इवेंट में थी, मेरा इवेंट था एट हिल्टन डबलट्री गुड़गांव में, तो वहाँ पे सारी लेडीज तो वही पूछ रहे थे दैट आप करते क्या. मैंने कहा मैं consecutive 16 डांस टाइटल्स तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था होगा, बट हो गया बाय गॉड्स ग्रेस. सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स, माय फैमिली जो इतना सपोर्ट करती, इतना प्यार देती है मुझे, एंड ऑफ कोर्स गॉड्स ब्लेसिंग. सिमरन जी, जैसे कि आपके प्रोफाइल को लोग देखते हैं, आपको देखते हैं, तो कोई भी इंसान आपको देख के आपकी एज का, आपकी फिटनेस का एकदम होचक के रह जाते हैं. मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी एज का और आपकी इतनी अच्छी फिटनेस का आपका क्या रहता है, आप क्या क्या करती हैं? मैं ऑनेस्टली इन द पास्ट आई थिंक 6-7 साल से तो मुझे वर्क करती हूँ, क्योंकि या तो मैं वर्क करूँगी या वर्क आउट करूँगी. अगर मैं वर्क आउट करती हूँ तो मुझे वर्क करने को कम मौका मिलता है, लेकिन मुझे काम करने का बड़ा शौक है. तो इसलिए मैं वर्कआउट को निकाल के सिर्फ काम पर ध्यान देती हूँ कि जब जरूरत होगी तब वर्कआउट करूँगी, लेकिन फिलहाल मेरा फोकस इज ओनली ऑन वर्क एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड. उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप खाते क्या हैं? वो तो खुद ही उन्होंने देख लिया ना कि लंच था वहाँ पर, तो उन्होंने कहा ओ माय गॉड आप इतना खाते हैं तो आप कैसे करते हैं. सो आई सेड इट्स जस्ट दैट आपको जिंदगी में, मैंने कहा आपको जिंदगी में खुश रहना है तो आपको जो अच्छा लगता है वही काम करो. अगर आप वही काम करोगे ना तो यू विल बी मेंटली वेरी वेरी सेटिस्फाइड, और आपका बैलेंस होगा हमेशा. आप ऐसे जैसे हम थोड़ा सा मूड नहीं होता है तो हम बिंज करते हैं खाने में, तो वो आपको कभी मूड ही नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा खुश रहेंगे आप जो भी खाते हैं करते हैं. तो मैंने उनसे यही कहा कि वही काम करो जिससे आपको खुशी मिलती है और जिससे आप प्रोत्साहित होते हो, और जो भी आपको एनकरेज करे, थैंक देम एंड डू व्हाट यू लव टू डू. वर्ल्ड इज एट योर स्ट्राइड, गो एंड विन द वर्ल्ड. सिमरन जी, एमरेल्ड न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अजय जी एंड एमरेल्ड न्यूज़. बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया.